यहां एक चार्ज Q दे रखा है और यहां एक डाइपोल दे रखी है, शॉर्ट डाइपोल है। यहां पर -Q और ये +Q। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L। शॉर्ट डाइपोल गिवन इज डाइपोल इज शॉर्ट। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, चारों तरफ निकलती है। तो पूछा यह है कि फोर्स फाइंड F नेट ऑन दिस शॉर्ट डाइपोल। ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज Q चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे नेट फोर्स कितनी होगी डाइपोल पे, वो बताना है। कैसे करेंगे? अब इससे Q और ये Q, तो इस पे इस चार्ज Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स कितनी लगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी और -Q चार्ज है, तो फोर्स इस पे लेफ्ट में लगेगी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी किधर लगेगी? इस डायरेक्शन में। तो F नेट कितनी हो जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी ना। F नेट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, फिर इस पे फोर्स कम लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज्यादा दूर है तो कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, चार्ज तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या है? कम है, तो इस पे फोर्स राइट में कम होगी। तो नेट फोर्स कहां आएगी? लेफ्ट में, टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां पे? Q चार्ज की वजह से के, ये दूरी R दे रखी है, ये दूरी कितनी है? R। तो KQ अपॉन R², दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q, और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज दैट इज Q। ये फोर्स लगी इस पे लेफ्ट में, माइनस लेफ्ट वाली को मैं क्या ले रहा हूं? इधर पॉजिटिव ले रहा हूं, इधर नेगेटिव ले रहा हूं। तो दिस माइनस KQ बाय R+L का होल स्क्वायर इंटू चार्ज Q, ये राइट में होगी। तो मैं इसमें क्या निकाल लिया? कॉमन ले लिया मैंने, KQ इंटू Q कॉमन ले लिया, अंडर रूट इसमें क्या आ जाएगा? R² इंटू R+L का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। फिर R+L ऊपर तो 1 है, तो R+L का होल स्क्वायर माइनस R², ये आ गया। अब L जो है, बिकॉज शॉर्ट डाइपोल है, तो L इज वेरी वेरी लेस देन R है, तो हम क्या कर लेंगे इसको? वेरी वेरी लेस देन R है, तो ये क्या बन गया? Q अपॉन R4 हो गया है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो R4 बन गया। और ऊपर अच्छा KQ² बाय R², अच्छा ये हो गया ना, R² R+, हाँ ठीक। तो R² और ये L को नेग्लेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन टू R, तो R4 हो गया। ऊपर कितना आ गया? A² माइनस B² का अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या बनेगा? A+B 2R+L इंटू A माइनस B R+L माइनस R, तो R से R कैंसिल, तो 2RL हो जाएगा। ये L को क्या है? नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू 2R, तो Q अपॉन R4, और ऊपर कितना आ गया? ये भी नेग्लेक्ट हो गया L। या फिर इसको ऐसे करो, पूरा ही खोल के एक बार लिख लेते हैं, तो क्या आएगा? R² प्लस L² प्लस 2RL, और ये हो गया माइनस R²। तो R² से R² कैंसिल, और L जो है बहुत छोटा है, L² तो और भी छोटा होगा, तो ये 2RL रहेगा खाली। तो KQ इसको लिख देंगे 2RL। दिस इज F नेट इज इक्वल टू कितना आ गया? KQ अपॉन दिस, तो एक R भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया K कैपिटल Q और 2KQ, और अपॉन में RQ, अपॉन में RQ, KQ 2 और L भी आ गया, ये आ गया। तो अब इसमें Q इंटू L, तो ये आंसर आ गया।
अच्छा, इसमें चार्ज क्यू भी तो था, ये क्यू है। अच्छा, अब ये क्यू एल क्या है, पी, दिस इज डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो 2k, इसको क्या लिख सकते हैं, 2k, क्यू एल की जगह लिख दिया p, 2k p q अपॉन आर क्यू, ये आ गया। दिस इज आवर आंसर, दिस इज नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी समझ सकते थे, इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना है तो न्यूटन थर्ड लॉ का यूज कर सकते हैं। कैसे कि जो डाइपोल पे फोर्स लगेगी उतनी फोर्स डाइपोल इस पे लगाएगी बाय एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जितना क्यू इस पे डाइपोल पे फोर्स लगाएगा उतना ही डाइपोल क्यू पे फोर्स लगाएगी। अब डाइपोल की वजह से क्यू पे कितनी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल और इनटू क्यू, दिस इज फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से क्यू पे कितनी फोर्स है, ये, तो ये कितना है। अब डाइपोल की वजह से इधर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होती है हम जानते हैं, और कितनी होगी शॉर्ट डाइपोल की वजह से 2kp बाय आर क्यूब होती है, 2kp बाय आर क्यूब ये होती है। तो 2kp बाय आर क्यूब इंटू क्यू। अब इस पे इतनी फोर्स कहां लगी, ये लगी राइट में क्यू पे डाइपोल की वजह से। तो क्यू कितनी लगाएगा, सेम लगाएगा डाइपोल पे लेफ्ट की तरफ। तो डाइपोल पे कितनी फोर्स लगी, इतनी लेफ्ट की तरफ, ऑन राइट लगेगी। तो इसकी इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि इतनी फोर्स क्यू लगाएगा डाइपोल पे टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डाइपोल इस पे लगा रही है इतनी फोर्स टुवर्ड्स राइट। अच्छा, और देखो ये सेम है कि नहीं, 2kp क्यू बाय आर क्यूब सेम है। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, और देखते हैं। अब एक डाइपोल पे कितनी फोर्स लगाएगी, ये वाला भी निकाल लेते हैं। ये सब किस में आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। अब ये जो डाइपोल रखी थी इस पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के, दूसरे चार्ज पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया ये डाइपोल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक ये इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है, लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। इससे आर दूरी पे एक डाइपोल रख दी, फिर से पूछ लिया कि भाई शॉर्ट डाइपोल है, ऐसे रख दी, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, और ये लेंथ एल। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल। अब कैसे करेंगे भाई, इसकी वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, इस डायरेक्शन में ही। तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, इस पे फोर्स इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इस पे भी फोर्स इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर। तो टुवर्ड्स लेफ्ट एफ नेट कितनी आ जाएगी डाइपोल पे, टुवर्ड्स लेफ्ट, एफ नेट इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन डाइपोल, दैट इज इक्वल टू क्यू। लेफ्ट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, राइट को नेगेटिव ले रहा हूं, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन, ये लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज था, ये गिवन है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको कॉमन निकालें तो क्या आएगा, लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ गया 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, यही आएगा। दैट इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आर इंटू आर प्लस एल माइनस आर, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, एल क्या है, वेरी वेरी लेस देन आर है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये आर स्क्वायर बन गया, तो ये कितना आ गया, दिस थिंग इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल भी आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, यही आया ना, देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लैम्डा क्यू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है ये फोर्स, दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू एल को लिख सकते हैं हम पी, तो लैम्डा पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
अगर एफ वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट मान लेते हैं हम, नेगेटिव ले लें अगर, तो पी जो वेक्टर है इसको पी वेक्टर लिख दो और माइनस यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी वेक्टर के अपोजिट है, पी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, और इसके अपोजिट फोर्स लग रही है ना एफ नेट इधर है, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा फिर। और वैसे मैग्नीट्यूड ही देखना है तो ये पी लिख दो इधर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, लैम्डा पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, ये भी हो गया। और देखते हैं, अब एक डाइपोल की वजह से डाइपोल पे फोर्स निकालें तो वो भी पूछ लेते हैं कि भाई एक डाइपोल है, दूसरी डाइपोल भी रखी है, इस एक डाइपोल P1 है, ये मान लेते हैं P1 है डाइपोल, डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कैसे क्या पता चलेगा कि यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव, क्योंकि P का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक डाइपोल P1 है और एक डाइपोल ये P2 है, ठीक है। अब इस P2 पे फोर्स बतानी है ड्यू टू P1, गिवन क्या है कि भाई ये जो डाइपोल है इससे r दूरी पे ये चार्ज माइनस q है, इसकी लेंथ कितनी है डाइपोल की, शॉर्ट डाइपोल है दोनों, इसकी लेंथ l है। अब बताना है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां माइनस q चार्ज है, यहां प्लस q चार्ज है, तो एफ नेट अब यह कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं इस डाइपोल की वजह से कहां है, एक्सियल पॉइंट पे इधर होगी, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इस पे कहां होगी, यहां होगी, और फोर्स इस पे कहां होगी, यहां होगी, तो एफ नेट इस केस में भी टुवर्ड्स नेगेटिव आएगी, एफ नेट ऑन P2 इज टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं और राइट को सॉरी लेफ्ट को पॉजिटिव मान लूं और राइट को नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये भी शॉर्ट डाइपोल है, ये भी शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल की वजह से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kp बाय r3, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ गई इंटू q, ठीक, तो ये फोर्स हो गई इस पे, ये वाली फोर्स होगी, दिस माइनस राइट को क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, इस पे फोर्स कितनी लगेगी, 2kp अपॉन r प्लस एल, इसका क्यूब, 2kp बाय r क्यूब इंटू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, ये लगेगी, कॉमन क्या निकाल लू, 2kp इंटू क्यू, ये कॉमन आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1 अपॉन के पी क्यू, अच्छा 1 अपॉन कितना आ गया, आर प्लस एल का क्यूब। अब कैसे हो जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू आर प्लस एल का होल क्यूब, और ये आ गया आर प्लस एल का क्यूब, आर प्लस एल का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आ गया। अब इसको खोल लें अगर, और ये नीचे से क्या आ जाएगा, R3, L इज वेरी वेरी लेस देन R, इनकम टैक्स, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया इसके टर्म्स में, इसको 0 मान लेते हैं, तो R क्यूब R6 हो गया, दिस इज R6, ऊपर कितना आ जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B, यही होता है ना A क्यूब, A प्लस B होल क्यूब का फॉर्मूला, माइनस R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, तो L अब ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स, दिस इज इक्वल टू 2kpq अपॉन R6, और यहां पर आए, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अच्छा पहले लिख लेते हैं L क्यूब, अच्छा इसको यही लिख देता हूं, 3r2l, 3r2l बन गया, और 3rl2 बन गया, प्लस 3rl2 बन गया। अब मैंने क्या किया कि ये बहुत ही कम होगा, L बहुत छोटा है तो L क्यूब तो और छोटा, इसको और इसको नेग्लेक्ट कर दिया इस टर्म्स को, तो ये बन गया 3r2l, 3r2l। अब r2 को कैंसिल कर देंगे तो r4 आ जाएगा, और ये QL को क्या लिख सकते हैं, ये P कौन सा था, पहले तो ये P बताओ, P1 था या P2 था, इसकी वजह से है ना, तो P1 था, दिस इज P1, तो दिस इज P1। अब QL क्या हो गया, P2, तो ये फोर्स कितनी आ जाएगी, 2k P1, और QL को लिख दिया मैंने, अच्छा 3 2 6 हो गए, ये 6 हो गया, K P1, 3 2 6 K P1, और R2 कैंसिल होके यहां R4 आ गया,
और यहां पर QL की जगह क्या आ गया, P2, तो ये आ गया। दिस इज एफ नेट ऑन दिस। अच्छा, और देखते हैं अब क्या, एक क्वेश्चन इरोडो में भी दे रखा था, कैसे बताता हूं अभी। इरोडो में क्वेश्चन दिया कि भाई एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है एक Q, और इसके एक्स एक्सिस पे, एक्स दूरी पे, इसके एक्सिस पे एक्स दूरी पे एक डाइपोल रख दी, शॉर्ट डाइपोल। ये माइनस Q इस डायरेक्शन में है, ऐसे रखी हुई है, दूरी कितनी है, स्मॉल एल, ये इसकी लेंथ और डाइपोल। अच्छा, पूछा कि फोर्स ऑन डाइपोल बताओ, तो उसमें भी सेम, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इस पे कहां लग जाएगी, इधर लग जाएगी, इस पे फोर्स कहां लग जाएगी, इधर लग जाएगी, इस पे भी क्या होगा, एफ नेट इज टुवर्ड्स, एफ नेट ऑन डाइपोल इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इज टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, एफ नेट ऑन डाइपोल इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे के क्यू एक्स अपॉन आर प्लस एल का, इसका रेडियस आर गिवन था, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 3/2, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंटू क्यू, लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहा हूं और राइट को नेगेटिव ले रहा हूं, तो ये फोर्स लेफ्ट में लगी, माइनस के क्यू एक्स प्लस एल हो जाएगा, इस पर कितना एक्स प्लस एल बन गया, के क्यू एक्स अपॉन आर, और इंटू चार्ज क्यू ही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन ही बढ़ी, इसमें प्रोसेस वही है जो पहले 3 सॉल्व में किया, तो इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करनी पड़ जाएगी, -3/2 ऊपर ले जाओगे तो बस कैलकुलेशन इंक्रीज हुई है, खुद सॉल्व कर लेना। तो अब ये जो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कम करने के लिए हमने एक ट्रिक अप्लाई की, तीनों चारों सवाल उससे सॉल्व करेंगे फिर हम। कैसे कि भाई देखो, एक ये डाइपोल थी, इस डाइपोल में फोर्स निकाल रहे थे ना, अब इस पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, ठीक है, तो यहां पर कितनी होगी, अगर ये मान लो डेल्टा एक्स है, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ले हम, E प्लस डेल्टा एक्स, और ये Q चार्ज था, डाइपोल क्या थी, प्लस Q, ये माइनस Q प्लस Q, ऐसे मान लो, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा ना, ये सॉरी डेल्टा ई, ये डेल्टा एक्स नहीं डेल्टा ई, तो Q इंटू डेल्टा ई हो गया, यही तो F नेट लगी। तो ये इसको कैसे, फिर हमने इसको लिख दिया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा एक्स, तो दैट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये तो Q, अब ये डाइपोल थी, ये मान लो माइनस Q था या प्लस Q था, जो भी है, तो Q इंटू डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, P, दिस डाइपोल इज P, ऐसे थी ना ये डाइपोल, ऐसे मान लो इसको, या इस डायरेक्शन नहीं भी दे रहे तो P तो मैग्नीट्यूड था ना डाइपोल का, तो Q इंटू डेल्टा एक्स तो P आ गया, इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम एफ नेट निकाल लेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई चार्ज Q की वजह से इस डाइपोल पे फोर्स बताओ, ये L थी और ये डाइपोल थी, ऐसे ही था ना, तो कैसे करेंगे कि अब एफ नेट अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, एफ नेट इज इक्वल टू P, ये वाला P, ठीक है, डाइपोल का, अब E लिखो तो D बाई, अब ये R था तो D बाई डी आर हो जाएगा, डेल्टा एक्स है ना, ये D बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डिफरेंशिएशन है ये, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, DE बाय DX, यही कर रहे हैं, तो X मतलब R, तो D बाई डी आर ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है R पे, KQ बाय R स्क्वायर, यही तो है, तो ये क्या बन गया P, और ये आ गया KQ, R स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, -2 ऊपर ले जाके, तो n+1, तो R क्यूब हो जाएगा, और अपॉन n+1 तो माइनस भी आ गया, तो ये आंसर आ गया। नेगेटिव साइन शोज F नेट इज ऑन लेफ्ट, नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट पे है, तो माइनस KP क्यू बाय R क्यूब, देखो यही आ रहा था पहले भी,
तो ये क्या होगी कैलकुलेशन, इजी होगी। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन देखो, उसको भी इसी से करते हैं। क्या था, इन्फिनिट वायर था और ये माइनस, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ, और यहां पे आर दूरी पे निकाल रहे थे, डाइपोल रखी थी, इस पे फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगी, तो एफ नेट कैसे आ गया, डाइपोल ये वाली कितनी थी, पी थी मान लो, तो पी फॉर्मूला हमारा क्या है, पी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये आर है तो आर ले लो, डी बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यहां, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो थी। तो कितना आ गया, पी बाहर आ गया, लैम्डा ये भी बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म्स, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर हो गया। 1 बाई आर को कैसे लिख सकते हैं, आर की -1, तो डेट इज इक्वल टू ये वाली चीज सारी एन यू एन -1 तो अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो बस ये आ गया, तो कितना हो गया आंसर, ये हो गया पी लैम्डा माइनस पी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन शोज फोर्स इज ऑन लेफ्ट, तो देखो यही आ रहा था, चेक कर सकते हैं। अच्छा तीसरा क्या था, एक डाइपोल की वजह से दूसरी डाइपोल पे, उस पे भी निकाल लेते हैं। एक डाइपोल की वजह से था दूसरी डाइपोल पे, ये था ना, इस पे निकालनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहां, तो एफ नेट इज इक्वल टू वही अपना पी, ये P1 है ये P2 है, तो P2 पे निकालनी थी, एफ नेट ऑन P2 निकालना था, तो P2 डी बाय, और ये आर दूरी पे थी, तो डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ये शॉर्ट डाइपोल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना आ गया, P2 और 2kp भी बाहर आ गया, 2k, और ये कितना था, P1 की वजह से, तो ये P1, 2k P1 P2 बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर की -3, तो ये कितना हो गया, 2k P1 P2 एन यू एन -1 एन यू एन -1, तो -3 -1 -4 हो गया, और आर की डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू आर 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, -6 k P1 P2 और अपॉन में R4, यही आ रहा था। तो ये इससे इजी हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया कि डाइपोल, जिस डाइपोल पे फोर्स निकालनी है वो डाइपोल इंटू डी बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पे जो है वो कर दो बस। दिस इज एफ नेट, एफ नेट ऑन डाइपोल पी, ऑन डाइपोल पी। तो ये फॉर्मूले से क्या है, कैलकुलेशन इजी होगी, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डाइपोल अब क्या है हमारा, खत्म हो गया। डाइपोल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर लिया और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर ली।